बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, विफाक के लिए, पंजाब के लिए बहुत अहम दिन है। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला करना है जिसकी बुनियाद के ऊपर या तो जरदार खानदानों की सियासत का खात्मा हो जाएगा या फिर आज कोई ऐसा फैसला हो गया तो आइंदा आने वाली चंद दिहाइयों के अंदर यह तय हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर पैसे की बुनियाद के ऊपर कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान को बेहतर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस को बेहतर करना चाहते हैं, पाकिस्तान में आम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, शायद उनके लिए आसानियां पैदा नहीं होंगी बल्कि मुश्किलात होंगी। लेकिन इस वक्त नजरें हैं सब शरअ दस्तूर पर, उस सफेद इमारत के ऊपर। लेकिन इस केस की समाअत होने से पहले कुछ मामलात ऐसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बिल्डिंग के अंदर एक खलबली सी मचती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह क्या? कल अदालत की समाअत से पहले बहुत कुछ बातें हुई और 9-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऐसी थी जो इस हुकूमत की जानिब से अदालत के खिलाफ हुई। और उसके बाद ये एक कैंपेन चलाई गई कि फुल कोर्ट चाहिए। फुल कोर्ट का मतलब ये होता है कि 17 के 17 जजेस इस केस को सुने, ना सिर्फ इस केस को सुने जो 63A के हवाले से नजरसानी सुने, फिर नवाज शरीफ के केसेस भी भुगताए जाए इसी में ताकि नवाज शरीफ वापस आ सके। अब ये सारा सिनेरियो जो है वो क्या है? फजलुर रहमान ने कहा जी हमें 3 या 5 जजेस का फैसला नहीं चाहिए और वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आइंदा से पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का कोई केस भी फुल कोर्ट के अलावा नहीं हो सकेगा। यह नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए तो फुल कोर्ट हो और बाकी मुल्क के लिए 1 या 2 जजेस फैसला करें, फिर यह काम नहीं हो सकता। कल इन्होंने कार्रवाई की और कार्रवाई क्या थी? कार्रवाई यह थी कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साबिक 5 सुदूर से खत लिखवाया और यह कहा जी हमें फौरी तौर पे फुल कोर्ट चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार के जो एसोसिएशन के सदर हैं एहसन भून, उन्होंने एक खत जारी किया, उन्होंने बयान जारी किया जी फुल कोर्ट होना चाहिए तमाम। अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि एहसन भून जो हैं वो तारड़ साहब, जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, उनके ग्रुप से भी हैं, उनके इलाके से भी हैं, उनसे ताल्लुक भी है, तो हमें उसकी समझ आती है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खुद भी तकसीम हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने कहा कि अगर ये बयानात ना रुके तो हम तौहीन अदालत के केसेस दायर करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ जो बार्स हैं उन्होंने भी बयानात दिए। अब ये खेल था इनका इदारों के ऊपर दबाव डालने का। और कल इन्होंने GHQ को धमकियां दी, जनरल बाजवा को धमकियां दी, बहुत कुछ किया। वजह क्या है? हमें बचाओ। और फिर मैंने आपको प्लान रात का बता दिया हुआ। इनका प्लान आज मुमकिन तौर पर यह है फुल कोर्ट नहीं मिलता, अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करें, दूसरी सूरत के अंदर पंजाब में तमाम अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं, फौरी तौर पे हम जो है वो गवर्नर राज लगाएं, उसके बाद कौमी असम्बली में ले जाएं और कौमी असम्बली से हम उसको प्रूव करा के खेल ख़त्म कर दें। लेकिन ये और फिर इन्होंने रात को जो काबीना का हल्फ दिलवाया वो तौहीन अदालत है। अब से थोड़ी देर के बाद जब समाअत शुरू होगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मामला इसके ऊपर कितना गड़बड़ा। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि खलबली किस बात के ऊपर है। नून लीग के कॉन्फिडेंस को दाद देनी चाहिए। कल परसों जो है वो लिबर्टी के अंदर एक एहतजाज था, मुकम्मल शो फ्लॉप था। अब शो फ्लॉप होने के बाद मामला इस तरह से हुआ कि वहाँ तसल्ली नहीं हुई और उस तसल्ली के बाद इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया ये कि फौरी तौर पे इन्होंने PP 147 के अंदर भी एक शो रखा। उस शो के हवाले से वहाँ पे क्या कहते हैं कि इनकी तसल्ली नहीं हुई और तसल्ली होने के बाद वहाँ जो शो रखा गया वहाँ अता तारड़ ने भी खिताब किया और अयाज सादिक ने भी खिताब किया। एक तो खाली था, वो जलसा भी उसी तरह से फ्लॉप हुआ। लेकिन उस जलसे के हवाले से जो बातें आई हैं वो बहुत खतरनाक है। वहां पे अयाज सादिक ने अपनी स्पीच के दौरान कहा बाकी जजेस का तो मुझे नहीं पता, मैं चीफ जस्टिस को और उनके खानदान को बहुत अच्छे से जानता हूं। उसकी वजह क्या है? ये बात उन्होंने क्यों की? ये बात इसलिए की कि बंदियाल साहब का ये जो परवेज़ मलिक साहब थे उनकी फैमिली के साथ बड़ा एक गहरा ताल्लुक है और उस गहरे ताल्लुक की वजह से ये सारी सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई और उस गहरे ताल्लुक की वजह से ही उन्होंने क्या किया कि
ख़ानदानी उनकी रिश्तेदारी है, उस सारी बुनियाद को लेके उसके बाद अगली बात पे आए, जहां पे उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस को चैलेंज करता हूं, मेरे सामने जजेस को बिठाएं, या चलें ये बात छोड़ भी दें, उनका जी मैं ये चैलेंज करता हूं कि जज साहिबान ये साबित करें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट दो हिस्सों के अंदर तकसीम नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि बिल्कुल वही जो जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था वही सिचुएशन ये डेवलप करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करें, इन्हें एक और सज्जाद अली शाह चाहिए और उसके बाद इन्हें जस्टिस क्यूम चाहिए ताकि पाकिस्तान के इदारों के ऊपर लोगों का जो एतमाद है वो खत्म हो जाए, हमें मर्जी का जो फैसला है वो चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये आज अगर हमजा शहबाज शरीफ के हक में भी फैसला जाए, जो कि नहीं आता हुआ नजर आ रहा, ये तो हामिद मीर जैसे लोग कह रहे हैं कि आईनी और कानूनी माहिरीन का इत्तेफाक है कि जो रूलिंग है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। सूरत हाल इस वक्त है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कल इजलास हुआ था उस इजलास के अंदर स्ट्रेटजी बन गई है। इन्होंने अगर गवर्नर राज लगाना है, पंजाब असम्बली को खत्म करना है, चौधरी परवेज लाई का रास्ता रोकने के लिए तो कर लें, लेकिन अगस्त का महीना उससे आगे बात नहीं जाएगी, किसी सूरत नहीं जाएगी। मैं इसकी वजह बता देता हूं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर पंजाब के अंदर धांधली हुई तो खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे। धांधली नहीं हुई, या हुई भी तो उसके बावजूद तहरीक इंसाफ जीत गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी अपनी बना ली है और अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा और उसके फौरन बाद जनाब अली 14 अगस्त तक आर या पार हो जाएगी। और इस हुकूमत का जो ख्याल है कि वो इस अपनी मर्जी से चीजें चला लेंगे, ऐसी चलती हुई उनको नजर नहीं आ रही। अब एक और जो खदशा आज मौजूद है, वो खदशा क्या है? वो खदशा ये है कि कहीं ये मुसल्ला अफराद के साथ वहां पे हमला ना कर दें। अब खान साहब के सरप्राइज के मुतालिक तो मैंने आपको बता दिया। अब तहरीक इंसाफ से एक राब्ता हुआ है, उस राब्ते से पहले मैं एक और खबर दूं कि इनके हुकूमती इत्तेहादियों को भी इस बात का अंदाजा हो गया है, वो रियलाइज करने में कामयाब हो गए हैं कि सूरत हाल उनके हाथ से निकल रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कल इजलास हुआ जहां पे उन्होंने सिचुएशन को अंदाजा असेस किया। अब जानते हैं कि जब हवाएं बदलती हैं, जब हुकूमतें बदलनी होती हैं, हुकूमतें आनी या जानी होती हैं, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले, बाप पार्टी वाले उसी वक्त मिलते हैं। और वहाँ पे संजरानी साहब मौजूद थे, अब्दुल कुदूस बेजिंजो थे, दीगर तमाम लोग मौजूद थे। अब इसके बाद आप अंदाज़ा करें कि हुकूमती इत्तेहादियों में जो MQM वाले हैं वो भी इस बारे में करेंगे। एक और बात मैं बताऊँ, एक फिक्सिंग इनकी, फिर आगे चलते हैं। जिस तरह से चेयरमैन नैब मर्जी का लगाया और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स करते हुए, एक और अपॉइंटमेंट है और वो अपॉइंटमेंट पाकिस्तान के लिए इनकी बड़ी नुकसानदेह होगी। आर्मी चीफ की नहीं है, वो है गवर्नर स्टेट बैंक की। शहबाज राना बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और वो कवर करते हैं फाइनेंशियल मामलात को। उनके मुताबिक एक फेडरल मिनिस्टर को कहा गया है कि या तो आप बिल्कुल साइड पे हो जाएं या जफर मसूद को बतौर गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मंजूर कर लिया जाए। और इसके ऊपर नून लीग की और पीपल्स पार्टी की डील हो चुकी है। जरदारी साहब को अशोर किया गया है और जफर मसूद जो हैं वो अगर स्टेट बैंक के अंदर आ गए तो इसका मतलब ये होगा कि फिर पीपल्स पार्टी और इनके जो मामलात हैं अपनी मर्जी के साथ उस सिलसिले को लेकर ये चलेंगे। अब इस सारे सिनेरियो के दौरान एक मुज़ाकरात का, एक बातचीत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, वो कैसे? वो इस तरीके से कि साबिक वजीर दिफा परवेज खटक और साबिक ही विफाकी वजीर अयाज सादिक के दरमियान एक राब्ता हुआ है और इस राब्ते के दौरान मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है और राना सनाउल्लाह का यह दावा है, तस्दीक की है कि राब्ता हुआ है, लेकिन उनके मुताबिक यह राबता तहरीक इंसाफ की जानिब से हुआ है, लेकिन यह मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी। इसका मतलब यह है कि अब इन सबको रियलाइज हो गया है इलेक्शन का और इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। अब सिर्फ डेट्स का मामला है। अब तो ये सारे सामान पैक करना, ये जो सारी लड़ाई झगड़ा है, ये खुद इस बात का सबूत है। अब ये सिर्फ सेफ एग्जिट मांगती हुई हुकूमत नजर आ रही है, इसके अलावा और कोई बात नहीं, कहानी खत्म हो चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।